guys, welcome to our channel. So let's see how price developed today, how it gives opportunities. So first of all, let's see the development till yesterday. कल क्या हुआ था, प्राइस ने यहाँ पे ओपन दिया था और उसके बाद में इधर एक शार्प रिजेक्शन देने के बाद फिर डाउन साइड मूव दी थी। डाउन साइड मूव के बाद फिर से प्राइस अपसाइड गई थी और अपसाइड जाने के बाद जो डे हाई था, डे हाई पे ब्रेकआउट फेलियर दिया था, जो कि हमारा ये सिंगल प्रिंट का हाई रीजन था और ये यहाँ पे एसएनआर था डेली का। ओके, सो जैसे हमने डिस्कस किया था कि यहाँ से एक अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती थी, तो वो हमें अपॉर्चुनिटी यहाँ पे एच पीरियड में मिली थी फॉर शॉर्ट्स, गुड शॉर्ट्स। ओके, उसके बाद में फिर प्राइस ने डाउन साइड क्लोज दिया था। इतना डेवलपमेंट होने के बाद भी इट वाज नॉट एक्चुअली एट डे बॉटम और समथिंग, बट इन द मिडल क्लोज हुआ था। बट स्टिल दिस क्लोजर वाज बिलो दिस पर्टिकुलर वीपीओसी, ये प्रीवियस डे का क्लोज और वीपीओसी जो है उसके नीचे हुआ था। सो दैट्स व्हाई देयर वाज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अपसाइड एंड डाउनसाइड आल्सो। सो वी हैड प्रिपेयर्ड बोथ द प्लान्स फॉर अपसाइड एंड डाउनसाइड। तो हमने प्लान ये बनाया था कि अगर प्राइस यहाँ पे लेंजर करती है कहीं पे, यहाँ पे ये पर्टिकुलर जोन में माइल्ड गैप अप या फिर गैप डाउन या फिर फ्लैट भी अगर सस्टेन करती है, तो जैसे अपसाइड जाएगी प्राइस यहाँ पे वीपीओसी के आसपास से हम लोग शॉर्ट्स का ट्रेड लेंगे। ओके, सो दिस वाज द प्लान फॉर डाउनसाइड। अपसाइड का प्लान हमारा ये था कि ये वीपीओसी के रीजन में कहीं पे अगर प्राइस ओपन होती है और विदाउट गिविंग एनी लिमिट्स फ्रॉम द टॉप यहाँ पे अगर सस्टेन करती है, तो हम लोग ये पर्टिकुलर रेफरेंस तक के हम लोग लॉन्ग्स का प्लान करेंगे और यहाँ से फिर शॉर्ट्स का प्लान कर सकते हैं। ओके, सो हुआ क्या एग्जैक्टली, आज प्राइस सिग्निफिकेंट गैप डाउन ओपन हुई है। सो गाइस सी, वॉच केयरफुली। ओके, कहाँ पे प्राइस ओपन हुआ है? प्राइस ओपन हुआ है वैल्यू एरिया हाई के अबोव। ओके, विच इज़ वेरी नियर टू डे हाई। अभी यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती है, एक तो प्रीवियस डे हाई को ब्रिज करते वक्त ब्रेकआउट फेलियर आ सकता है और प्राइस नीचे जा सकती है, राइट। अगेन इन प्रीवियस डे रेंज ट्रेड कर सकती है, सो दैट कैन बी द अपॉर्चुनिटी। दूसरी अपॉर्चुनिटी ये हो सकती है कि यहाँ पे कहीं पे सस्टेन करके फिर प्राइस सीधे डे हाई को ब्रेक करे और फिर उसके बाद सस्टेन करे, क्योंकि यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है बायर्स आर सो स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे क्लोजर के बाद अगर एएमओ में बायर्स इतना बड़ा गैप डाउन कर पा रहे हैं, सो दे हैव टू मच वॉल्यूम्स, राइट। बहुत ज़्यादा वॉल्यूम्स रहेगा उनके पास, तो वो इतने इजीली हार नहीं मानेंगे। ओके, अगर यहाँ से कैसे प्राइस जाते हुए ऐसे ट्रैवल करती और फिर यहाँ पे डे हाई को ब्रेक करने के बाद फिर यहाँ पे अगर फेलियर्स दिखते या फिर हमें लिमिट्स दिखते फ्रॉम अपर एंड, तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट्स का प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे प्राइस ओपन होने के बाद शॉर्ट्स की अपॉर्चुनिटी थोड़ी कम हो जाती है, बट स्टिल द चांसेस आर देयर। ओके, सो उसके लिए हमें डेवलपमेंट देखना पड़ेगा एक्जैक्टली क्या हुआ। सो लेट्स मूव टू द ऑर्डर फ्लो चार्ट्स, व्हाट एक्जैक्टली हैपेंड। सो दिस वाज द ऑर्डर फ्लो फॉर पर्टिकुलर डे। यहाँ पे सी क्या हुआ है, प्राइस यहाँ पे ओपन हुई है, सिग्निफिकेंट गैप डाउन है। ओके, सिग्निफिकेंट गैप डाउन है, उसका प्राइस यहाँ पे ओपन हुई है। ओपन होते ही क्या हुआ है, प्राइस ने दोनों साइड से रिजेक्शंस दिए, अप साइड रिजेक्शन भी डाउन साइड रिजेक्शन भी, और मिडिल में बहुत बड़ा वॉल्यूम है गाइस। सी दिस 3.9 1.1 के, दिस इज ह्यूज ह्यूज वॉल्यूम। ये कोई रिटेलर प्लेस नहीं कर सकता ये पर्टिकुलर वॉल्यूम। ओके, सो हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा है, हाल ही में कल भी हुआ था ये सेम चीज़, कि अगर बड़े ऑर्डर आने के बाद कोई मूव आती है, सो ये बड़े जो ऑर्डर्स हैं वो अपना ऑर्डर एग्जिट करने के लिए फिर से रिवर्सल लाते हैं। दिस इज वेरी वेल एक्सप्लेन्ड इन यस्टरडे वीडियो ऑल्सो। यू कैन वॉच द यस्टरडे वीडियो एंड previous existing videos also to get the context of what we are seeing actually here. ओके, सो यहाँ पे बहुत बड़ा वॉल्यूम आया हुआ है 3.9 के का। सो इट वाज वेरी श्योर दैट वन मूव इज अपकमिंग ऑन आइदर साइड। कहाँ पे होगी ये हमें पता नहीं। ओके, उसके बाद फिर क्या हुआ नेक्स्ट कैंडल में, यहाँ फिर से बहुत बड़ी लिमिट आई, 1.3 के की लिमिट है और प्राइस अपसाइड ट्रैवल करने लगी। अभी प्राइस अगर अपसाइड ट्रैवल करने लगी तो यहाँ पे एक कोई इक्वेटिंग वॉल्यूम आना चाहिए, राइट। यहाँ पे इक्वेटिंग वॉल्यूम नहीं है, 1.3 के का यहाँ पे 1 के ही है और उसके बाद तो बहुत छोटे छोटे वॉल्यूम्स है। दैट मीन्स यहाँ पे जो बायर्स खड़े हैं, जो प्राइस अपसाइड पुश करना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ पे सेलर्स, कंपेरेबल सेलर्स अवेलेबल नहीं है। सेलर जो है वो थोड़ी कम क्वांटिटी में है एज कम्पेयर टू बायर्स, और यहाँ पे कहीं पे अराउंड 340 341 के आसपास प्रीवियस डे हाई भी है। ओके, सो प्राइस ने प्रीवियस डे हाई ब्रेक करते वक्त ऐसे वॉल्यूम्स दिए हैं और उसके पहले यहाँ पे बहुत बड़े वॉल्यूम सिचुएट हुए हैं। दैट मीन्स प्राइस ने ये पर्टिकुलर वॉल्यूम के बाद ब्रेक किया हुआ है। ये पर्टिकुलर जो वॉल्यूम है वो डे हाई के बाद नहीं है गाइस, प्लीज अंडरस्टैंड। दिस पर्टिकुलर वॉल्यूम इज सिचुएटेड बिलो डे हाई। ओके, ये 340 का लेवल, 340-41 अराउंड का लेवल है, उसके नीचे ये वॉल्यूम सिचुएटेड है और प्राइस अपसाइड जाने का ट्राई कर रही है। दैट मीन्स ये जो वॉल्यूम्स है, ये वॉल्यूम्स बाय साइड में ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं और सेल साइड में कम स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। यहाँ पे आए हुए ऑब्वियसली डे हाई पे एसएल किसी ना किसी के रहेंगे, करेक्ट। बड़े प्लेयर्स के भी रहेंगे, रिटेलर्स के भी रहेंगे, एचएनआईस के भी रहेंगे। सो ऑब्वियसली यहाँ पे प्राइस जब डे हाई को ब्रेक करेगी, यहाँ पे ऑर्डर्स आएंगे, बट ये ऑर्डर्स कितनी सिग्निफिकेंट है, कितना मैग्नीट्यूड रखते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि इफ दे आर एबल टू ट्रैवर्स द प्राइस अगेन डाउन साइड और दे विल गेट डिफिटेड। तो यहाँ पे हमें डिफिट होते हुए दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे उतने वॉल्यूम्स नहीं आए थे। ओके, सो ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे प्राइस बड़ी गैप डाउन हो, बड़ा गैप अप हो, दोनों ही सिनेरियो में, चाहे गैप डाउन हो या गैप अप हो, अगर गैप अप है तो फिर डे हाई के अबोव हमें देखना चाहिए कि बायर्स आर एक्टिव और नॉट एंड दे आर कैपेबल ऑफ ड्राइविंग द प्राइस फर्दर और नॉट, और सेम फॉर डे लो। ओके, प्रीवियस डे लो के आसपास अगर प्राइस कहीं पे गैप डाउन ओपन होती है और प्राइस अगर रीच करने का ट्राई करती है डे लो को, तो फिर हमें उस वक्त कभी भी लॉन्ग्स का नहीं सोचना चाहिए अगर हमें इक्विटिंग वॉल्यूम्स नहीं मिलते। तो अगर इक्विटिंग वॉल्यूम्स मिलते हैं तो ऑब्वियसली वी कैन गो फॉर ब्रेकआउट फेलियर, अदरवाइज वी कैन गो फॉर कंटिन्यूएशन। यहाँ पे क्लियर कट कंटिन्यूएशन का सिनेरियो था, बट स्टिल यहाँ पे थोड़े चांसेस थे कि प्राइस नीचे जाके यहाँ पे क्लोजर कैंडल दे डाउन साइड की, बट वो क्लोजर कैंडल डाउन साइड की अगर रहती भी तो फिर यहाँ पे डायरेक्टली ब्रीच नहीं कर पाती क्योंकि यहाँ पे बड़े वॉल्यूम से, करेक्ट। सो दैट्स व्हाई इट वाज अ वाइज डिसीजन टू टेक वन ट्रायल हियर फॉर लॉन्ग्स। सो ये पर्टिकुलर डे हाई जो था, डे हाई का वो अगर प्राइस ब्रीच कर पाती है तो क्या होगा, जो ऑलरेडी अवेलेबल यहाँ पे सिचुएटेड एसएल्स होंगे सेलर्स के, वो एसएल्स हिट होना स्टार्ट होंगे और हमें कैस्केडिंग में बहुत अच्छा मूव मिल सकता है। ओके, ये पर्टिकुलर सिनेरियो भी हमने बहुत बार डिस्कस किया हुआ है। यू कैन रेफर द प्रीवियस वीडियोस गाइस, वुड स्ट्रांगली रिकमेंड यू टू रेफर दोज वीडियोस टू हैव ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग। सो वैसे हुआ यहाँ पे, ये अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। यहाँ पे जैसी प्राइस अपसाइड जाने लगी, हमें बहुत ज़्यादा
अच्छे मूव्स मिलने लगे और जो कैस्केडिंग में वॉल्यूम्स ट्रिगर होने लगे, जो कि सेलर्स के वॉल्यूम्स रहेंगे, करेक्ट। सो उस वजह से यहाँ पे फिर बड़े-बड़े वॉल्यूम्स आने लगे। अभी भी अगर देखते हैं यहाँ पे तो 1.2 आया हुआ है, बट यहाँ पे अगर देखते हैं तो 3900 का वॉल्यूम है, राइट। 3900 लॉट्स गाइस, इट इज़ नॉट क्वांटिटी, दीज आर लॉट्स। 4000 लॉट्स अगर कोई ट्रेड करता है और फिर उसके अगेंस्ट कोई आता है, ऑब्वियसली वो उसको डिफीट करते हुए, क्रॉस करते हुए जाएगा, राइट। ही वुड बी एबल टू ब्रीच देयर ऑर्डर्स वेरी इजीली। सो दिस पर्टिकुलर प्लेयर इज कंज्यूमिंग द ऑर्डर्स फ्रॉम सेलर्स एंड ट्रैवर्सिंग अपसाइड। सो अभी जब तक के सी ये कब तक के हमारा ये रिक्वायरमेंट रहेगा, जब तक कि कोई पुल बैक नहीं आता और पुल बैक के कोई अच्छे ऑर्डर्स नहीं दिखते हमें, ओके, तब तक के हमारे ऑर्डर्स वैलिड रहेंगे। पुल बैक पे कोई ठीक ठाक ऑर्डर्स मिलते हैं तो हम लोग वो ऑर्डर्स कंसिडर करना स्टार्ट करेंगे, ना कि अभी से। ओके, यहाँ पे कोई पुल बैक नहीं आया हुआ है, यहाँ पे जस्ट यही मूव कंटिन्यू है, करेक्ट। सो इसलिए हम लोग ये पर्टिकुलर वॉल्यूम से कंपेयर कर रहे हैं कि एक्जैक्टली वो वॉल्यूम कैपेबल है कि नहीं ड्राइव करने के लिए। सो दिस वॉल्यूम वॉज कैपेबल टू ड्राइव द मूव, और ये मूव यहाँ तक के दिया है। अभी यहाँ पे हमारा एक बहुत रेफरेंस था इंपॉर्टेंट, सो उस वजह से वन कैन सेफली एग्जिट हियर। ओके, ये पर्टिकुलर जोन में एग्जिट कर सकते हैं। उसके बाद प्राइस डाउन साइड आई, डाउन साइड आने के बाद फिर अप साइड गई, दैट मीन्स यहाँ पे हमें पुल बैक मिला हुआ है। ओके, यहाँ पे ये स्विंग हाई बोल सकते हैं माइनर, और ये स्विंग लो बोल सकते हैं। अभी ये स्विंग लो पे हमें कौन से ऑर्डर्स मिले? सो दिस ऑर्डर्स आर ऑफ मैग्नीट्यूड 558 277 ऐसे रेंजेस के ऑर्डर्स है, राइट। 482 वैसे रेंजेस के ऑर्डर्स है। ऐसे रेंजेस के ऑर्डर्स में अगर हमें इससे बड़े या फिर इसको इक्वेट करने वाले ऑर्डर्स मिलते हैं तो फिर हम लोग यहाँ पे शॉर्ट साइड का प्लान कर सकते हैं। अभी यहाँ पे दिस इज ओनली बेस्ड ऑन ऑर्डर फ्लो। ओके, अगर मार्केट प्रोफाइल में हम लोग देखेंगे कि कोई रेफरेंस है क्या, सो लेट्स सी। यहाँ पे कर देखते हैं प्राइस जैसे अपसाइड जा रही थी गाइस, हमारे पास ये एसएनआर था, एसएनआर डेली का रेफरेंस था। ओके, एग्जिस्टिंग रेफरेंस है। दिस इज द लाइन विच इज नॉट ड्रॉन टुडे गाइस, दिस इज coming from previous days. Okay, so you can see previous videos, you will clearly see this line. Okay, because this was critical reference, so that's why we did not delete it, because it can be used in coming days. अभी यहाँ पे क्या हुआ है, प्राइस ऊपर जाते हुए क्या किया है प्राइस ने, ये अनोमली थी और ये अनोमली थी। हमने ये पर्टिकुलर दिन पे डिस्कस किया था कि प्राइस ने अनोमली छोड़े हुए। यूजुअली प्राइस को जब ट्रैवल करना होता है गाइस, इट इज़ वेरी वेरी हाई प्रोबेबल दैट प्राइस विल नॉट लिव एनी अनोमलीज इन इट्स वे। उसको अगर ट्रैवर्स करना भी है किसी भी साइड, तो फिर वो पहले ये अनोमलीज को क्लियर करके ही फिर आगे की मूव डिसाइड करता है। ओके, सो ये पर्टिकुलर दिन में जैसे हमने डिस्कस किया था कि ये अनोमलीज छूटे हुए हैं, सो दिस अनोमलीज कैन बी टैग। तो प्राइस ने आज वैसे ही किया, यहाँ से अब मूव देखे पहले ये अनोमलीज टैग की। और अगर यहाँ पे देखते हैं, लेट्स स्प्लिट दिस मोबाइल, दिस पर्टिकुलर प्रोफाइल, यहाँ पे सी यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे बारी बारी हिट किया था प्राइस ने, राइट। यहाँ पे बी पीरियड में भी हिट किया, डी पीरियड, ई पीरियड, और देन एफ पीरियड में ऊपर जाके फिर ब्रिज किया था, और फिर ऊपर आने के बाद फिर से प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही थी। दैट मीन दिस इज वेरी वेरी क्रिटिकल जोन। ये एसएनआर है, एक पर्टिकुलर एसएनआर है जहाँ पे प्राइस पहले बार बार हिट कर रही थी जब प्राइस सपोर्ट ऐड कर रहा था, और फिर नीचे जाने के बाद प्राइस फिर से हिट कर रही थी यहाँ पे, जो कि यहाँ पे रेजिस्टेंस ऐड कर रहा था, और उसके बाद में प्राइस ने फिर ये डाउन मूव दी थी। दैट डाउन मूव वाज सिग्निफिकेंट, सो दैट्स व्हाई दिस रेफरेंस इज सिग्निफिकेंट गाइस। ओके, so I hope you've understood why this particular reference is important. This will not be visible in normal candlesticks. Okay, in candlesticks you cannot see this particular references because ये market profile के references है, और market profile के references कई गुना ज़्यादा strong होते हैं, powerful होते हैं as compared to normal candlesticks। और आपको जो order flow में हम लोग जो चीज़ें देख रहे हैं, ये भी आपको normal candlesticks में नहीं दिख पाएगी, या फिर आप इतने डेप्थ में रीड नहीं कर पाओगे कि exactly किस टाइप के वॉल्यूम्स आ रहे हैं, किस टाइप के प्लेयर्स आ रहे हैं, दैट टू इन रियल टाइम। ये डेटा आपके पास रियल टाइम अवेलेबल है गाइस टू टेक द इंस्टेंट डिसीजंस। ओके, वी जस्ट हैव टू प्रोसेस दिस पर्टिकुलर ऑर्डर्स एंड वी जस्ट हैव टू ड्रॉ द कंक्लूजन आउट ऑफ दिस वॉल्यूम्स व्हिच आर गेटिंग प्रिंटेड हियर। सो वी हैव टू हैव दैट पर्टिकुलर स्किल। ओके, अगर वो स्किल है हमारे पास तो हम लोग इजीली रेफरेंस इन पर्टिकुलर वॉल्यूम्स का रेफरेंस लेके हम लोग डिसीजन ले सकते हैं कि एक्जैक्टली व्हाट कैन बी हैपन इन नियर फ्यूचर और इन अपकमिंग कैंडल्स। ओके, सो इसलिए ये रेफरेंस इंपॉर्टेंट था गाइस। उसके बाद फिर प्राइस वहाँ पे गई, प्राइस ने क्या किया, ये एनोमलीज क्लियर किया, और उसके बाद में यहाँ पे बड़े बड़े वॉल्यूम से, करेक्ट। ये पर्टिकुलर दिन की अगर देखते हैं तो ये जो वीपीओसी के पे जितना वॉल्यूम है उतना ही वॉल्यूम ये पर्टिकुलर लेवल पे था, राइट, ये एचपी पे। सो प्राइस ने वो पर्टिकुलर एनोमलीज टैग किया, और टैग करने के बाद फिर प्राइस ने यहाँ पे हमें ये पर्टिकुलर डेवलपमेंट दिया, जहाँ पे हमें ऑर्डर फ्लो पे कॉन्फ्लेक्स मिल रहा है कि ये पर्टिकुलर रेफरेंस पे कुछ तो हो रहा है। यहाँ पे ये स्विंग लो पे हमें ऐसे वॉल्यूम्स मिले 558 277 ऐसे वॉल्यूम्स मिले, और ऊपर जाते वक्त हमें 1.6K का ऑर्डर मिला। दैट इज टू बिग एज कम्पेयर टू दिस, राइट। सो इसका मतलब यहाँ पे लिमिट्स आ रहा है, एग्रेशन आ रहा है सेलर्स एंड से, और फिर उसके बाद प्राइस ने थोड़ा सा अपसाइड मूव करने का ट्राई किया, और फिर प्राइस ने सीधा नीचे ट्रैवर्स किया। इट मीन्स यहाँ पे 558 के भी अराउंड ऑर्डर्स है, दैट इज इक्विटी वॉल्यूम, और ये बड़े भी ऑर्डर्स है। ओके, सो यहाँ पे बहुत बड़े प्लेयर्स बैठे हुए हैं जो कि ह्यूज सेलर्स हैं। ओके, और वो सेलर्स प्राइस को अभी नीचे ड्रैग करने के लिए रेडी है, एंड दे आर नॉट गेटिंग एनी हर्डल आउट ऑफ देयर वे। यहाँ पे अगर देखते हैं नीचे कोई बड़े वॉल्यूम्स नहीं है जो कि रेजिस्ट करेंगे पर्टिकुलर डाउन मूव को। दिस इज क्लियर ड्राइवर वॉल्यूम। ओके, दिस इज क्लियर ड्राइवर कैंडल, और ये कैंडल मूव लाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ओके, वी हैव सीन मल्टीपल टाइम्स गाइस, so that's why entry was very very safe in this particular candle. We have confluence from order flow, we have confluence from market profile also। और यहाँ पे ये पर्टिकुलर कैंडल में डाउन मूव आने के चांसेस क्यों ज़्यादा थे, क्योंकि यहाँ पे ये जो बड़े प्लेयर्स है, यहाँ पे बायर्स भी है, सेलर्स भी है, राइट। ये 3.9 के 1.3 के, सो यहाँ पे अगर ये बड़े बायर्स है और सेलर्स है तो बायर्स तो ऑब्वियसली यहाँ पे प्रॉफिट में रहेंगे, करेक्ट। ये जो बड़े ऑर्डर्स है जिन्होंने ऑर्डर प्लेस किए, ये बायर्स तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रॉफिट में रहेंगे। बट यहाँ पे जिसने सेल किया वो भी तो बड़ा ही प्लेयर है, ये कोई छोटे प्लेयर थोड़ी रहेंगे जिन्होंने सेल किया। सो दे आर अंडर वाटर। यहाँ पे जैसे ही प्राइस ऊपर जा रही है उनका लॉस बढ़ते जा रहा है। सो ये पर्टिकुलर जो सेलर्स हैं यहाँ पे, ये अपनी पोजीशन एटलीस्ट कॉस्ट एग्जिट करने का ट्राई करेंगे, इफ नॉट इन प्रॉफिट। ओके, सो दैट्स वाई यहाँ पे ये पर्टिकुलर ऑर्डर जो है वो अट्रैक्ट करते हैं वॉल्यूम्स को
टू एग्जिट देयर ऑर्डर्स एटलीस्ट, अगर वो प्रॉफिट में नहीं जाएंगे तो एग्जिट करने का ट्राई करेंगे. सो दैट्स वाई दिस डाउन मूव वॉज वेरी वेरी मच प्रोबेबल. ओके, सो ये मूव आई, हमारा टारगेट जो रहेगा वो जहाँ से मूव स्टार्ट हुई है प्रीवियस स्विंग का, जहाँ पे भी पीओसी रहेगा नेकेड पीओसी, वो पीओसी हमारे टारगेट्स रहेंगे. ये पीओसी को भी टैग किया प्राइस ने और उसके बाद डेलो को भी किया, यहाँ तक हमारे सेफ टारगेट्स रहेंगे. ओके, और अगर यहाँ पे देखते हैं तो ये मूव में हमारे पास 285 327 ऐसे वॉल्यूम्स है, और यहाँ पे डाउन मूव में भी जहाँ पे पीओसी है, पीओसी के पास भी हमारे पास वैसे वॉल्यूम्स है. सो वी गॉट वेरी क्लियर हिंट टू एग्जिट द ऑर्डर्स हियर. ओके, उसके बाद फिर प्राइस कहीं पे भी जाए वी डोंट हैव एनी इशू. सो दिस वेयर द मूव्स गाइस. ओके, वेरी हाई प्रोबेबल मूव्स वेयर टुडे. और अगर आज देखते हैं तो बीच बीच में बड़े ऑर्डर्स प्रिंट हुए हैं, यहाँ पे 1.1 के, यहाँ पे फिर 1.7 के, यहाँ पे 1.2 के, ऐसे बड़े बड़े ऑर्डर्स प्रिंट हुए आज. सो दैट मीन्स समथिंग इज गोइंग ऑन इन बैक एंड. यहाँ पे अगर देखते हैं तो बहुत बड़ा वॉल्यूम था 5000, ये 5600 का वॉल्यूम है. ओके, ऐसे वॉल्यूम्स ट्रिगर हुए आज. सो इसका मतलब बड़े मूव्स आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है इन कमिंग डेज. सो वो आइदर डाउन साइड में भी रह सकती है या फिर अप साइड में भी रह सकती है. ओके, बट एज ऑफ नाउ वी आर गेटिंग दैट पर्टिकुलर हिंट दैट समथिंग इज अबाउट टू हैपन एंड वी शुड बी रेडी फॉर दैट. अभी यहाँ पे भी एक अपॉर्चुनिटी थी यहाँ पे, क्योंकि प्राइस नीचे साइड जा रही थी, और नीचे साइड यहाँ पे सी, यहाँ पे वॉल्यूम्स कैसे है 300 ऐसे 990 ऐसे रेंजेस के वॉल्यूम्स है राइट. यहाँ पे अगर देखते हैं तो फिर यहाँ पे उतने बड़े वॉल्यूम्स नहीं आए थे. ओके, यहाँ पे 400 के अलावा कोई बड़े वॉल्यूम्स नहीं है. सो दैट्स वाई ये एक्चुअली ट्रेड यहाँ पे थी, ये पर्टिकुलर कैंडल पे. ओके, सो दिस वॉज ऑप्शनल, दिस वॉज प्योरली ऑप्शनल ट्रेड. यहाँ पे सिर्फ हम लोग देख रहे थे कि यहाँ पे बायर्स और सेलर्स का स्ट्रेंथ कितना है. यहाँ पे बायर्स का स्ट्रेंथ ज़्यादा था, बड़ी बड़ी कैंडल्स आ रही थी बायर साइड पे. ओके, और सेलर साइड पे वैसा कुछ बड़ा वॉल्यूम नहीं आ रहा था, बड़े कैंडल्स नहीं आ रहे थे. और जो भी बड़े कैंडल्स आए ये इतने पर्टिकुलर जोन में ये बड़ी कैंडल है राइट. सो जो भी बड़ी कैंडल आई वो कैंडल हेल्दी कैंडल नहीं थी, वो बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट कैंडल थी इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर फ्लो. यहाँ पे ये कैंडल के नीचे इतने लिमिट्स लगे हुए हैं, एग्रेशन लगा हुआ है फ्रॉम बायर्स एंड. सो ये कैंडल हेल्दी कैंडल नहीं है. सो दैट्स वाई इट वॉज one move which was not that probable, so that's why it was optional. यहाँ पे ऐसे कुछ इक्विटी वॉल्यूम्स भी नहीं थे, just because sellers were losing the strength, that's why this can be the trade. Okay, हमें नहीं पता था ये ट्रेड लेते हो कि यहाँ पे बड़े वॉल्यूम्स आएंगे और वो ड्रैग करेंगे. ओके, सो वन कैन इजीली स्किप दिस पर्टिकुलर मूव ऑल्सो. उसके बाद फिर एंड पे देखते हैं तो ऐसे कुछ खास ऑर्डर्स नहीं है, बट कुछ एंट्रीज है 1.2 के 900 890 ऐसे एंट्रीज है, बट ड्यूरिंग द डे अच्छे ऑर्डर्स है हमारे पास. ओके, सो दिस इज इट गाइस, दिस इज फॉर टुडे. और अभी यहाँ पे देखते हैं हम लोग मार्केट प्रोफाइल में. तो मार्केट प्रोफाइल में क्या है, अभी यहाँ पे प्राइस ने यहाँ पे वी एच प्लस वी एल एक्जैक्टली एसएनआर पे बनाया हुआ है. दैट इज वेरी वेरी क्रिटिकल रेफरेंस गाइस. अगर प्राइस यहाँ पे सस्टेन करते विदाउट गिविंग एनी अपर लिमिट्स तो फिर हम लोग फर्दर अपसाइड का देख सकते हैं. ओके, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट प्राइस शुड नॉट गिव अपर लिमिट्स गाइस. इफ यू आर सेइंग प्राइस शुड नॉट गिव अपर लिमिट्स मीन्स वी शुड हैव स्ट्रेंथ फ्रॉम डाउनवर्ड्स. ओके, टू ड्रैग द प्राइस अपवर्ड्स, ना कि हमारे पास ऊपर से ऑर्डर्स रहने चाहिए जो कि सेलर प्रेशर दर्शाएंगे. सो दैट्स वाई इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट. यहाँ पे वैसा अगर होता है तो हमारे पास यहाँ तक एक अच्छी मूव मिल सकती है. अगर प्राइस कहीं पे ये पर्टिकुलर जोन में अगर सस्टेन करती है दिस एस एन आर टी टू दिस वैल्यू एरिया लो, वैल्यू एरिया हाई, तो यहाँ पे अगर सस्टेन करती है तो थोड़ा यहाँ पे कंसोलिडेशन हो सकता है. बट यहाँ पे जब कंसोलिडेशन के आसपास हमें यहाँ पे लिमिट्स क्रिएट होते हुए दिखेंगे, तो हमें अगर यहाँ पे डाउन साइड के लिमिट्स क्रिएट होते हुए दिखेंगे ओके फ्रॉम अप साइड, तो फिर हम लोग यहाँ पे शॉर्ट्स का प्लान कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बायर्स विल स्टार्ट टू लूज देयर स्ट्रेंथ. ओके, सो दिस द प्लान गाइस. फ्रॉम हियर वी कैन लुक फॉर शॉर्ट्स टिल दिस, एंड यहाँ पे हम लोग बाय का प्लान कर सकते हैं. अगर प्राइस गैप डाउन ओपन होती है और यही कहीं आती है तो हम लोग यहाँ पे बाय का प्लान कर सकते हैं. बट अगर ये जोन में प्राइस ओपन होती है तो फिर हम लोग यहाँ से अपसाइड का ही प्लान करेंगे, अगर यहाँ से हमें ट्रेड मिलती है तो. अगर बहुत ज़्यादा गैप अप होती है इधर के एरिया में, अगर कहीं पे गैप अप होती है और अगर ब्रेकआउट फेलियर वगैरह आता है प्रीवियस डे हाई का, तो फिर हम लोग शॉर्ट्स का देख सकते हैं इफ इन केस वी गेट लिमिट्स फ्रॉम अपर एंड. ओके, so this is the plan guys, this is it for today. If you find this content helpful for solidifying your plans or to create your fresh plans, or in any case if this content is helping you to strengthen your market understanding or to understand the markets in a better way, okay, than what you are doing right now, so please do like, share, subscribe to this channel. And whatever comments or feedbacks you have, you can write it in comments here in YouTube or on Telegram also. Please share it with your colleagues or friends so that they can save their hard-earned money by avoiding bad entries and by avoiding unnecessary SLs. So that is it guys, that is it for today. Thanks a lot.